बीकानेर में 11 और 12 अक्टूबर को यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सर्वे भवन्तु सुखिनः का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मी निवास पैलेस में होने वाले इस सेमिनार में शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण और सेवा जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। फाउंडेशन के संस्थापक शक्ति सिंह ने बताया कि इसमें प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण और सतत जीवन शैली पर व्यावहारिक मॉडल पेश किए जाएंगे। साथ ही नैतिक शासन, पारदर्शिता और धर्म सम्मत प्रशासनिक मॉडल पर भी विचार विमर्श होगा। कार्यक्रम में देश भर से कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता ज्ञानेश्वर, IIM बोधगया की प्रोफेसर विनीता और कोल इंडिया लिमिटेड के डॉक्टर विनय रंजन प्रमुख है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के संयुक्त तत्वाधान में तीसरी सेवा परमो धर्म के आधार पर एक ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों के बड़े प्रोफेसर, बड़े पर्यावरणविद, कुछ एक पद्मश्री, अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसमें भाग लेंगे, जो कि आने वाले समय में सेवा और शांति और आने वाले समय में रोजगार से कैसे लोगों को मजबूत किया जाए, शिक्षा से कैसे लोगों को मजबूत किया जाए, इसके लिए ये 2 दिवसीय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बीकानेर में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जो कि आज से 1 साल पहले सूर्यागढ़ जैसलमेर में लॉन्चिंग हुई, उस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के संयुक्त तत्वावधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन की कल 11 अक्टूबर और परसों 12 अक्टूबर को यहाँ बीकानेर में आयोजित। सर, 2 दिवसीय ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग, डायरेक्टर्स, ये सब आएंगे। क्या माने बीकानेर में कोई CSR फंड्स वगैरह भी कहीं ना कहीं बीकानेर के लोगों के लिए खास कोई किसी तरह का कोई रोजगार? देखिए, निश्चित रूप से जब कहीं भी कोई कार्य किया जाता है तो उसके सुखद परिणाम निश्चित रूप से आया करते हैं। इंतजार कीजिए, समय का निश्चित सुखद परिणाम। मुख्य टॉपिक क्या रहेंगे? सेवा परमो धर्म है और शांति डेवलपमेंट की बात उद्देश्य है कॉन्फ्रेंस। जो शांति, अंतरिक्ष शांति, इस स्लोगन को केंद्र में रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और जहाँ तक आपने रोजगार की बात कही, कुछ एक प्रपोजल्स इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि उन प्रपोजल्स को भारत देश के प्रधानमंत्री जी तक भेजा जाए, रोजगार से मजबूत करने के लिए और शिक्षा से। क्या वे लोग भी ये सहयोगी बनेंगे आप लोगों के, क्योंकि आप लोग की शादी वगैरह ऐसे तमाम चीजें करते हैं? देखिए, सरकारें सारा काम नहीं कर सकती, ये हमारे समाज की, सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों की ड्यूटी है, सभी संगठनों की, सभी सामाजिक संगठनों की ड्यूटी है कि हम आपस में एक दूसरे का हाथ दें और सरकारों को भी मजबूत करने के लिए कुछ एक ऐसे प्रपोजल्स, एक ऐसी पॉलिसीज कि आने वाले समय में रोजगार से मजबूत करने के लिए, चाहे वो सोलर के क्षेत्र में हो, चाहे होटल के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में, ये मजबूत करने के लिए और कुछ एक प्रपोजल बनाकर आने वाले 13 अक्टूबर तक बनाए जाए। सर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर भी कुछ कार्य करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि सोलर को लेकर कि प्रकृति का संतुलन बना रहे, लोगों को रोजगार भी मिले और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे, इसके लिए एक लंबी चौड़ी बातचीत और कुछ एक प्रपोजल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को इस सारी मामले पर अपन खुल के विस्तृत चर्चा करेंगे।